बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, सक्सेस सक्सेस कैसे मिलती है? मतलब जब आपको सक्सेस मिल जाती है तो इट्स मीन कि आप अगर आपको इकोनॉमिकली सक्सेस मिल जाती है तो इट्स मीन कि आप गुर्बत से निकल आए हैं। मतलब मज़ीद अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो मज़ीद आपको गुर्बत की ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं है। तो सक्सेस नाज़रीन किस तरह से मिलती है? सक्सेस मिलने के लिए, कामयाब होने के लिए आपके पास टैलेंट होना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत गलत लगता है लोगों को कि जी मुझे कुछ करना आता होगा तो मैं करूँगा। कोई यूट्यूब चैनल चलाना हो, कोई दुनियावी और काम करना हो या कोई वर्कशॉप बनानी हो, कोई कंपनी बनानी हो, कोई फैक्ट्री खड़ी करनी हो, कोई भी काम करना हो। दुनिया को ये लगता है कि हमें कामयाबी तभी मिल सकती है अगर हमारे पास टैलेंट हो। लेकिन ऐसा नहीं है नाज़रीन। कामयाब होने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर आप नाज़रीन सुबह सूरज निकलने से लेकर शाम को सूरज ग़रूब होने तक आप मेहनत से काम कर सकते हैं, तो आपको 40% तक कामयाबी मिल जाती है। 40% तक आप कामयाब हो जाते हैं। और अगर आप अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, उसमें बेईमानी को शामिल नहीं करते, उसमें झूठ को शामिल नहीं करते, उसमें खोट को शामिल नहीं करते, उसमें हसद को शामिल नहीं करते, उसमें जलन को शामिल नहीं करते, उसमें दूसरों के लिए नुकसान करने की कोशिश को शामिल नहीं करते, पूरी ईमानदारी के साथ आप अपना काम करते हैं, तो मज़ीद 40% कामयाबी आपको मिल जाती है। टोटल हो गई 80% कामयाबी। 80% आप कामयाब हो चुके होते हैं अगर आप ये 2 चीज़ें अपने काम में ले आते हैं तो। बाकी बची 20%, 100% काम। बाकी का 20% आपको आपका टैलेंट देता है। और जब तक आप ये 80% तक काम कर चुके होते हैं ना, तो बाकी का 20% आपको ऑटोमैटिकली मिल जाता है। तजुर्बा, एक्सपीरियंस से आपको टैलेंट मिल जाता है। तो कामयाब होने के लिए नाज़रीन टैलेंट का होना ज़रूरी नहीं है। कामयाब होने के लिए अपने काम के साथ मुख़लस और अपने काम को ईमानदारी से करना ज़रूरी होता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? कल मैंने इनफैक्ट आज मैंने सल्लू भाई की वीडियो देखी, जिसमें सल्लू भाई ये बता रहे थे कि मैं जो है वो मुझ पर केस हो गया है और उन्होंने समुद्र की एक छोटी-सी मछली को पकड़ लिया है। समुद्र की छोटी-सी मछली को उन्होंने शिकार कर लिया है और अब ये छोटी मछली जो है उनका मतलब ये था कि अब ये छोटी मछली बड़ी-बड़ी मछलियों को रगड़ेगी, बड़ी-बड़ी मछलियों को अपने साथ लेकर जाएगी, ये इनका मतलब था। तो मैं गरीब हूँ, मुझे जो है वो वहाँ पर जाने के लिए लाइक अपने जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंस होंगे, वो सारे इकट्ठे करने पड़ेंगे। मैंने इधर फ़ोन किया, मैंने उधर फ़ोन किया, कुछ आप लोग मेरी मदद कीजिएगा। तो कर करा के जो है मैं पैसे इकट्ठे करके, चूँकि मैं गरीब हूँ, तो पैसे इकट्ठे करके मुझे जो बुलावा आया है, मैं वहाँ पर जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में ताउन करने के लिए मैं वहाँ पर जाऊँगा। ये अरबी साहब का कहना था। तो मैंने जब इनको देखा ना कि ये कह रहे हैं कि मैं गरीब हूँ और फिर साथ में जो है वो डोनेशन का मुतालबा भी कर रहे हैं, तो मुझे एकदम से ये स्टोरी मेरे माइंड में आ गई। गरीब है ना, तो गरीब को गुर्बत से निकलने के लिए अपने काम के साथ मुखलस होना पड़ेगा ना। अपने काम के साथ मुखलस होकर अपने काम को ईमानदारी से करना होगा ना, तभी तो आप गुर्बत से निकलेंगे। अगर आप अपना काम तो करते हैं, लेकिन काम करते हुए आप दूसरों की टाँगें खींचते हैं। अपना काम करते हैं, लेकिन काम करते हुए आप दूसरों का बेड़ा गर्क करने की कोशिश करते हैं। अपना काम तो करते हैं, लेकिन अपने ही खानदान के ऊपर कीचड़ उछाल कर करते हैं। अपना काम तो करते हैं, लेकिन अपनों को ही नीचे गिरा कर करते हैं। तो आपका काम आपको क्या देगा? आपका काम आपको वही देगा, जो आपके काम ने आपको दिया है। आपके खानदान के किसी और फरीक के लिए ये वाला नोटिस क्यों नहीं जारी हुआ? आपकी बहन नजमा के लिए ये इस तरह का नोटिस क्यों नहीं जारी हुआ? मैं नहीं कहता कि वो कोई लाइक बहुत अच्छी औरत है, आई डोंट नो मैं इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है? लेकिन उसने जो भी काम किया, उसने बड़ी जो है वो बड़े तरीके के साथ उसने किया। उसने कभी भी आकर ओपन स्टेटमेंट नहीं दिया, उसने कभी भी इस तरह की वर्डिंग यूज़ नहीं की। इसी तरह का जो है वो जो नोटिस आपके लिए निकला है, जिस तरह का बुलावा आपको मिला है, सेम यही चीज़ जो है वो बाबर के लिए क्यों नहीं हुई? नैना के लिए क्यों नहीं हुई? सेम यही चीज़ सितारा के लिए क्यों नहीं हुई? मतलब जो है वो सेम ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि आपके साथ बुरा हो रहा है, तो बुरा बाकी के लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ? आपके साथ क्यों हुआ? क्योंकि जिस अंदाज़ में आपने लिमिट्स क्रॉस की हैं, आपके खानदान के किसी बंदे ने लिमिट्स क्रॉस नहीं की। और दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था,
आपने कहा कि आप बाकी की बड़ी मछलियों को भी साथ लेकर जाएँगे। तो क्या आप अपनी भाभी को भी साथ लेकर जाएँगे? क्योंकि आपने कहा कि आपके ख़ानदान के लोग कंट्रोवर्सीज़ करते हैं और आपको इसी कंट्रोवर्सी की वजह से नोटिस मिला है। तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो आपकी भाभी जान ने क्रिएट की ना, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। तो क्या ख़्याल है कि आप उनको भी साथ लेकर जाएँगे? क्या ख़्याल है, आप उनको भी नामज़द करेंगे? ठीक है, आप रिएक्शन वालों को तो नामज़द करने वाले हैं। आप रिएक्शन वालों को तो साथ जो है वो वाड़ने वाले हैं कि मैं तो बढ़ गया, साथ में रिएक्शन वाले भी बढ़ेंगे। तो रिएक्शन वालों को तो आप साथ में वाड़ने वाले हैं। तो क्या ख़्याल है कि आप भाभी को भी साथ में लेके जाएँगे, घसीटेंगे साथ में? क्योंकि आपकी भाभी थी, जिसकी वजह से ये सारे के सारे फड्डे स्टार्ट हुए। आपकी भाभी थी, जिसने ये सारे के सारे कारनामे किए। आपकी भाभी थी, जिसने ये सारी कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट की। जिन्होंने ये सारा कीचड़ उछाला, जिसकी वजह से आपके पूरे ख़ानदान के ऊपर बेइंतहा कीचड़ आया। तो क्या ख़्याल है? चले, आपका भाई तो आपकी लाइफ़ में आकर उसने जो गंद किया, सो किया। तो अब मेरे ख़्याल से आप चूँकि ये कार्य खैर में हिस्सा डाल रहे हैं, मतलब कार्य खैर करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू, तो आपको आपके इस कार्य खैर में अपनी भाभी को भी शरीक करना चाहिए, मेरे ख़्याल से तो। क्योंकि जिन लोगों ने गंद किया, जिन लोगों ने गंदी-गंदी गालियाँ दी, जिन लोगों ने बच्चों की तस्वीर का गलत यूज़ किया, जिन लोगों ने ख़वातीन को हरासा किया, ख़वातीन की तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया, जिन लोगों ने ख़वातीन की कैरेक्टर असैसिनेशन की, उन लोगों की बैक पर आपकी भाभी के सबूत मिले। उन लोगों की बैक पर आपकी भाभी नज़र आई। उन लोगों को आपकी भाभी सपोर्ट करती हुई नज़र आई। जो लोग इंतहाई गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं, आपकी भाभी उनके लिए अपनी वीडियोज़ में दुआएँ करती हुई नज़र आई। लोगों ने बाद में लाकर सबूत भी यहाँ पर रखे। तो क्या ख़्याल है? आप अपनी भाभी को भी साथ में घसीटेंगे? मतलब यार, आपका भाई भी, आपकी भाभी भी, आपके भाई की वज़ह से आपको नोटिस मिला, आप मुसीबत में फँस गए, आपके भाई ने गंदा काम किया, ठीक है? यही है ना, तभी तो आपको नोटिस मिला ना, आप इस बात को मान रहे हैं। आपके भाई ने गलत काम किया, बुरा काम किया, उस वज़ह से आपको नोटिस मिल गया। आपकी भाभी ने भी बुरा काम किया, गलत काम किया, उस वज़ह से आपको नोटिस मिला। तो इन दोनों ने गलत काम किया, इस वज़ह से आप मुसीबत में फँस गए, ठीक है? तो बजाए उनको रगड़ने के, बजाय उनको पकड़ने के, या बजाय उनको क्रिटिसाइज़ करने के, या बजाय उनको साथ घसीटने के, आप साथ में घसीटने की बातें कर रहे हैं रिएक्शन वालों को। आप साथ में घसीटने का इंदिया दे रहे हैं अपने खानदान के बाकी लोगों को। ज़ाहिर है आप सितारा की बात कर रहे होंगे ना। बाकी तो आप ज़ाहिर है नजमा को थोड़ी ना घसीटेंगे, वो तो बहन है। ना ही आप आयशा को घसीटेंगे, वो भी बहन है। हुँ? बाकी कौन रह गया आपके खानदान में से? दिलबर बाबर, चलो दिलबर को साथ ले लें, चलो दिलबर को आप घसीट लेंगे। हुँ? बाकी कौन रह गया? बाकी किसको घसीटेंगे आप अपने खानदान में से? चलो रिएक्शन वालों में से जो रिएक्शन देते हैं हमारे जैसे लोग, चलो अब इनका नाम ले लेंगे, हैं? इनको घसीट लेंगे साथ में। बाकी सितारा रह गई, सितारा को तो यार, जो लोग एक्चुअल में जिन लोगों ने गंदगी की है, जिन लोगों की वजह से ये सारी सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, आपका भाई जो है वो लाइव सेशन में आके खुला-डुला होकर बकवास कर रहा होता है। आखिर जी मैं जाके मोबाइल रखूँगा, मेरा मोबाइल देखकर चेक कर लो, क्या-क्या निकलता है, फिर पता चलेगा ये वो इस तरह की बातें, ठीक है? आप भी जो है वो इंतहा लेवल की गंदगी कर रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो आपको उन लोगों के अगेंस्ट करना चाहिए ना, बजाय जो है वो ये रिएक्शन वाले बेचारे जो अपनी बात करते हैं, या फिर जो है वो ये सितारा साइड के लोग हो गए, बस सिर्फ इन उन लोगों को पकड़ो ना कि जिन लोगों ने गंदे काम किए। अभी आज मैं कल देख रहा था नौशीन सिस्टर अपनी वीडियो में जो है वो काफ़ी गुस्से में थी। क्यों? क्योंकि उनको उनकी फैमिली को गालियाँ दी आपकी साइड के लोगों ने। वो लोग जो आपको आकर आपको लाला-पापा कर रहे होते हैं, वो लोग जो आपको पोचे लगा रहे होते हैं, वो लोग जो है वो खुले-डुले गालियाँ देते हैं। क्या ख्याल है उनके बारे में? सही करते हैं? आपके तो सपोर्टर्स हैं ना, आप तो खुला-डुला उनको सपोर्ट करते हैं, आपकी तो बहनें हैं, आपकी यूट्यूब फैमिली है। क्योंकि यूट्यूब फैमिली आपकी ओरिजिनल वाली फैमिली है, जो आपकी सगी वाली फैमिली है, वो तो लाइक जो है वो अब आपकी नहीं है, अब आपकी सिर्फ़ यूट्यूब फैमिली है। तो आपकी यूट्यूब फैमिली, आपकी फैमिली मेंबरान जो आकर जो है वो दुनिया वालों को जो इंतहाई गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं, उनके बारे में क्या ख़्याल है? सल्लू साहब। अच्छा, पूरे का पूरा आवे-कावा बिगड़ा हुआ है ना, मतलब मैं अब सल्लू की क्या बात करूँ? जो है वो असगरे की बात भी हो गई, भाभी की बात भी हो गई। बाकी पीछे रह गया जी अब्बा हज़ूर। अब्बा हज़ूर ने कल से जो है हवा निकाली हुई है, कल 2-4 दिन से। तो उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है, अब्बा जी ने हवा निकाली। अब्बा जी कल अपने जैसे ही जो है वो एक और बाबा जी को आज इनफैक्ट लेकर आ गए गवाही देने के लिए। उनका ये कहना था कि मैंने जो है वो टायर नहीं काटा, मैंने हवा निकाली थी। मतलब मैंने जो है वो उसका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क नहीं किया, मैंने बस सिर्फ़ हवा निकाली थी उनके टायर से। मतलब जो है वो मतलब ये है कि मैंने लाइक मर्डर नहीं किया,
जी, मतलब मैंने मर्डर नहीं किया, बस मैंने जो है वो ऐसे हल्का सा चाकू मारा है या मैंने हल्की सी छुरी मारी है, बाकी मैंने और कुछ नहीं किया। बाबा जी हवा भी नहीं सी कढ़नी। मतलब अगर आपने उनको वार्निंग देनी थी, अगर आपने उनको समझाना था, तो इसका बेहतर तरीकाकार तो ये था कि आप जो है वो वेट कर लेते, जब वो आते आप उनको उस वक़्त बच्चों को थोड़ा डाँट लेते या वार्निंग दे देते, या नहीं ये कर सकते थे तो आप उनकी बाइक का प्लग निकाल के ले आते। प्लग कैप होती है ना, वो कैप उतार के ले आते, जब उनकी बाइक स्टार्ट ना होती, वो देखते ये काम किसने किया, ये शरारत किसने की है, तो वो बंदा ढूँढते, तो आप उनको जाकर मिलते और कहते कि ये जी मैंने निकाली थी। इस वजह से निकाली थी कि आप मेरा रास्ता बंद कर देते हैं। अब आप मेरा रास्ता बंद नहीं किया करें, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए, मुझे पता चल जाए जी कौन लोग हैं जो करते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको समझाने के लिए बात की थी, अभी आप अपनी प्लग कैप लें, आप लगाएँ, अपनी बाइक के साथ कनेक्ट करें और अब आप जा सकते हैं। काइंडली कल से मेरा रास्ता बंद नहीं कीजिएगा, थोड़ा आगे करके खड़े कर लें या साइड पे करके खड़ी कर लें, मैंने आपको बाइक खड़ी करने से नहीं रोका। तो बेहतर तरीका था ये समझाने का, आपने उनका नुकसान ही कर दिया, बाबा जी। और फिर बाद में वज़ाहत भी दे रहे हैं कि मैंने नुकसान तो किया है, लेकिन जो है वो मैंने इतना ज़्यादा नुकसान नहीं किया, पर मैंने नुकसान किया है। हाँ जी, नुकसान तो आपने किया ना, आपने गलत काम तो आपने किया ना। एक इल्लीगल काम है जो आपने किया, मतलब किसी का नुकसान करना, एक इल्लीगल काम है, ठीक है? और उस पर आप आकर एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, ठीक है? तो पूरे का पूरा नाज़रीन आवे-का-आवा ही बिगड़ा हुआ है, मतलब कोई एक आध नहीं, सारे के सारे ही माशाल्लाह से जो है वो एक से बढ़कर एक हैं। बाकी इनके ख़ानदान में नाज़रीन और भी बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइक अभी शादी का चल रहा है, नजमा की बेटी की शादी की जो है वो तैयारियाँ-शैयारियाँ चल रही हैं, बाबर दिलबर वाले भी जो है मेरे ख़्याल से पंजाब पहुँच चुके हैं। तो उसमें लेट्स सी कि ये लोग, इन लोगों को शादी में बुलाया तो मेरे ख्याल से नहीं है। मतलब अभी तक ओपन तो नहीं किया। बाकी लेट्स सी कि सुलह-शुलह के क्या मामलात होते हैं। सुलह होती है, नहीं होती, साजिद वाले इनकी सुलह करवाते हैं नहीं, लेट्स सी क्या होता है। बाकी कल नाज़रीन मैं भूल गया विश करना एनिवर्सरी साजिद और सितारा को। इनकी एनिवर्सरी मैं विश करना भूल गया। इनफैक्ट जिन दिनों ये थी, उन दिनों मैं वैसे ही गायब था। तो मैं आया तो मुझे तब पता चला कि इनकी एनिवर्सरी गुज़री है। सोशल मीडिया पर पता चला मुझे। तो ख़ैर मेरी तरफ से मुबारकबाद इन दोनों को। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आप में मज़ीद बरकत डाले और अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाज़े। तो ख़ैर अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फ़ैमिली का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।